एक पुराना मेडिकल कॉलेज। आज की कहानी है भूतिया मेडिकल कॉलेज। शहर के बाहर स्थित एक पुराना मेडिकल कॉलेज था, जिसकी इमारत वक्त के साथ जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी। इस कॉलेज के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा था। यहाँ रात को अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थी, और कुछ ने तो दावा किया था कि यहाँ भूत देखे जाते हैं। इसके बाद भी कॉलेज में पढ़ने के लिए दूर दूर से छात्र आते थे, और उन्हीं में से एक था रोहन। रोहन पढ़ाई में अच्छा था, और उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा डॉक्टर बने। उसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया। उसका एडमिशन मिलना किसी सपने के सच होने जैसा था। कॉलेज का वातावरण जितना शानदार था, उतना ही डरावना भी था। वहाँ के छात्रों और कर्मचारियों के बीच हमेशा एक अनजाना सा डर बना रहता था। कोई कहता कि कॉलेज के पीछे के जो कुएं में एक लड़की का भूत रहता है, जो रात को वहाँ घूमता है। इस वजह से उस जगह को भूतिया कुआं कहा जाता है। एक दिन जब रोहन कैंपस में टहल रहा था, तभी एक लड़की की उसे आवाज़ सुनाई दी। वह कुछ गा रही थी। उसके गाने की आवाज़ सुनकर वह उस आवाज़ की तरफ चला गया। तभी वह लड़की उससे बोली, इस तरफ आओ। वह उसे कुएं के पास ले जाने लगी। उसने कहा कि इस कुएं में जो भी पत्थर डालकर इच्छा मांगता है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है। रोहन कहने लगा, ये सब अंधविश्वास है, मैं इसे नहीं मानता। पर फिर भी वह लड़की इतनी खूबसूरत थी, उसकी बातें इतनी मीठी मीठी थी कि रोहन उसके पीछे पीछे कुएं की तरफ जाने लगा। तभी उसके पीछे से दोस्तों ने आवाज़ लगाई, अरे रोहन, तू कहाँ जा रहा है? उसने पलट कर देखा। उसके 4 दोस्त उसे आवाज़ लगाकर बुला रहे हैं। उसने कहा, कहीं नहीं, इधर कुएं की तरफ जा रहा हूँ। वो कहने लगे, वहाँ कहाँ जा रहा है? वहाँ तो भूत हैं, उधर मत जा। उसने अपने वापस बगल में देखा तो वहाँ कोई नहीं था, कोई लड़की नहीं थी। वह घबरा गया और अपने दोस्तों के पास आ गया। अगले दिन जब वह कमरे में बैठा हुआ था, वह लड़की उसके कमरे के बाहर दिखी। उससे कहने लगी, रोहन, चलो मेरे साथ कुएं के पास। रोहन ने कहा, अच्छा, तुम इतना कह रही हो तो चलता हूँ। तभी नीचे से उसके दोस्तों से आवाज़ लगा रहे थे, रोहन चल आजा, लाइब्रेरी में पढ़ाई करेंगे। रोहन ने कहा, नहीं, मैं अभी कुएं के पास जा रहा हूँ, ये लड़की इसके साथ जा रहा हूँ। तभी वो कहने लगी, यहाँ तो कोई नहीं है, तू किससे बातें कर रहा है? ज़रूर तुझे किसी भूत ने पसंद कर लिया है और वह तेरे पीछे लग गया है। रोहन कहने लगा, अरे यहीं तो थी, अभी तो थी एक लड़की, तुमने नहीं देखा? वो कहने लगे, नहीं नहीं, हमने नहीं देखा। रोहन अब और भी घबरा गया। उसे लगने लगा शायद कुएं का भूत उसके पीछे पड़ गया है। उसके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। वह दौड़ता हुआ अपने कमरे में आ गया और सब कुछ भूलने की कोशिश करने लगा। अगली सुबह अपने दोस्तों को इस घटना के बारे में भी बताया, लेकिन वो लोग कहने लगे, तू थोड़ा आराम कर ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हर रात रोहन को वही आवाज़ आने लगी। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि वह लड़की उसे देख रही है, कुएं की तरफ खींच रही है। जब रोहन कुएं के पास पहुंचा तो उस लड़की ने रोहन से बात की। वो कहने लगी, ये सिक्का मैं इस कुएं में डाल रही हूँ और एक इच्छा मांग रही हूँ, तुम भी एक सिक्का डालो। उसने एक सिक्का डाला और एक इच्छा मांगी। तब रोहन ने कहा, तुमने क्या मांगा, मुझे बताओ। उसने कहा, जो भी मांगा जाता है वो बताते नहीं हैं। फिर रोहन ने भी एक सिक्का डाला और उसने पूछा, तुमने क्या मांगा? तब रोहन ने कहा, मैंने जो मांगा मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद बताऊंगा, चलो मेरे साथ कैंपस में। वह उसे कॉलेज कैंपस के अंदर ले आया
और उससे कहने लगा, मैंने मांगा है कि तुम मुझे कभी नज़र ना आओ, चली जाओ मेरी ज़िंदगी से। तब वह लड़की वहाँ से चली गई। अब रोहन को अच्छा महसूस होने लगा। उसे लगा कि अब उसके ऊपर से मुसीबत टल गई है। रोहन बहुत डर गया था। रोहन वहाँ से भाग खड़ा हुआ और सोचने लगा, पता नहीं क्यों वह लड़की मेरे पीछे लग गई थी। अगले दिन फिर वही लड़की उसे दिखाई दी। उसके दोस्त कहने लगे, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। वह अपने दोस्तों के साथ वहाँ से भागने लगा गाड़ी से। सभी गाड़ी पर बैठे हुए थे। कुछ दूरी पर जाकर गाड़ी ज़मीन पर गिर गई और दोस्त भी गिर गए। उसने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ कोई भी कॉलेज नहीं था और कोई कॉलेज नज़र नहीं आ रहा था। जैसे ही उसने अपने दोस्तों को देखा तो वहाँ कोई दोस्त भी नहीं था और गाड़ी भी नहीं थी। वह बहुत तेज़ घबराया और फिर से कॉलेज की तरफ भागा। देखा तो वहाँ कॉलेज था। वह जाकर अपने कमरे में बैठ गया चुपचाप और उसी के बारे में सोचने लगा। रोहन बहुत डर गया था। वह वहाँ से भाग खड़ा हुआ। उसने सोचा यह सब उसका भ्रम है, लेकिन अगले ही दिन उसे एक पुरानी अखबार की खबर मिली जिसमें लिखा था कि कई साल पहले एक मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा रिया ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला बताया था, लेकिन रिया के दोस्तों का कहना था कि यह हत्या थी। रोहन ने निखिल और साक्षी को यह बताया। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि वे रिया की सच्चाई का पता लगाएंगे। अगले कुछ दिनों तक उन्होंने कॉलेज के पुराने रिकॉर्ड और लोगों से पूछा। उन्होंने पाया कि रिया का कॉलेज के ही एक लड़के अर्जुन के साथ झगड़ा हुआ था और उसी रात वह गायब हो गई थी। अर्जुन ने दावा किया कि वह नहीं जानता कि रिया कहाँ है, लेकिन कई गवाहों का कहना है कि उन्होंने अर्जुन को रिया को कुएं के पास देखा था। अब रोहन को यकीन हो गया कि रिया का भूत उसे सच्चाई बताने के लिए बुला रहा था। एक रात रोहन फिर कुएं के पास गया। इस बार रिया ने उससे कहा, मुझे न्याय चाहिए, अर्जुन को सज़ा मिलनी चाहिए। रोहन ने वादा किया कि वह रिया की मदद करेगा, लेकिन अर्जुन तो बहुत चालाक था। उसने पुलिस को अपने पक्ष में कर लिया था और सबूत भी नहीं थे और केस बंद कर दिया गया था। रोहन और उसके दोस्तों ने हार नहीं मानी। उन्होंने रिया के परिवार से बातचीत की और सबूतों को और दस्तावेजों को इकट्ठा किया। उन्होंने अर्जुन के खिलाफ केस किया। इस दौरान रिया का भूत रोहन के साथ और ज़्यादा जुड़ गया। वह उसे बार बार कुएं के पास बुलाती और कहती, जल्दी करो, मेरा समय कम है। एक रात जब रोहन कुएं के पास गया, उसने देखा कि रिया का चेहरा बहुत ही भयानक हो गया था। उसकी आंखों से खून निकल रहा था और वह रोहन की तरफ हाथ बढ़ा रही थी। रोहन ने डरकर भागना चाहा, लेकिन रिया ने उसे पकड़ लिया और कहा, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो, इसे मत छोड़ना। रोहन की हालत ख़राब होने लगी। वह नींद में बड़बड़ाने लगा और बार बार रिया का नाम लेने लगा। निखिल और साक्षी ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टरों ने कहा रोहन मानसिक तनाव में है और उसे आराम की ज़रूरत है। लेकिन रोहन का मन शांत नहीं हो पा रहा था। उसी रात रोहन ने सपना देखा कि रिया के साथ वह कुएं के पास खड़ा है और रिया उसे कुएं में खींच रही है। रोहन ज़ोर से चिल्लाया। उसकी आवाज़ सुनकर निखिल और साक्षी उसके कमरे में पहुँचे। उन्होंने रोहन को संभाला और दिलासा दिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अर्जुन का केस चला और आखिरकार रोहन और उसके दोस्तों की मेहनत रंग लाई। अर्जुन ने गुनाह कबूल कर लिया और उसे सज़ा हो गई। रिया की आत्मा को न्याय मिल गया था। उस रात रोहन फिर कुएं के पास गया। इस बार रिया का भूत शांत था और मुस्कुराता हुआ दिख रहा था। उसने रोहन का धन्यवाद किया और कहा, तुमने मेरा बदला लिया, अब मैं शांति से जा रही हूँ। और फिर रिया का भूत धीरे धीरे हवा में घुल गया। रोहन ने महसूस किया कि उसके कंधों से कोई बड़ा बोझ उतर गया हो।
उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस कुएं को बंद करवा दिया और वहाँ एक छोटी सी यादगार बना दी ताकि रिया की आत्मा को हमेशा याद किया जा सके। उसके बाद कॉलेज का माहौल बदल गया। अब वहाँ कोई भूत नहीं था और ना ही कोई डरावनी आवाज़, लेकिन रोहन, निखिल और साक्षी कभी भी उस रात को नहीं भूल सके जब उन्होंने रिया की आत्मा को देखा था। इस तरह एक पुराना मेडिकल कॉलेज जो कभी भूतिया कहानियों के लिए मशहूर था, अब एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ चुका है और रिया की कहानी लोगों की यादों में बस कर एक दास्तां बनकर रह गई है।